राउंड हरियाणा चलन देखने वाले सारे भाइयों संदीप भाई की राम राम। इस टाइम पहुंचे भाई खटखट टोल पे। खटखट टोल पर आज भाई 31 तारीख है। आप नहीं पता भाई साहब यहाँ के एरिए के जितने भी हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी छात्र युवा छात्र और युवा किसान भाई यहाँ पर पहुँचेंगे। भाई हमारे साथ हैं प्रधान जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे आज, मतलब कितनी संख्या में युवाओं का जुड़ने की आस है, छात्रों का मतलब क्या रुझान दिखाई दे रहा है? आज हमारे खटखट टोल प्लाजा पे जो हमारी मेहनत कई दिनों से चल रही है युवाओं की, उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हरियाणा से ही नहीं, मतलब राजस्थान से, दिल्ली से, बाहर की स्टेटों से भी युवा पहुंचेंगे और इस आंदोलन की शोभा बढ़ाएंगे। शोभा ही नहीं बढ़ाएंगे, वो आगे आंदोलन के लिए कोई सख्त कदम भी उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत 12 महीने गुजरने को जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की कोई सुध नहीं ले रखी और न ही किसान जाग चुकी है। लेकिन इसको जगाने के लिए किसानों ने और युवाओं ने मिल कर के ये आयोजन किया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि 15-20 हज़ार युवा पहुंचने की उम्मीद है। जैसे मतलब गांव के दौरे किए हैं अपने कमेटी की तरफ से भी, तो मतलब कैसा रुझान दिखाई दिया है गांव की तरफ से, या किसान आंदोलन में कितना बढ़ चढ़ कर युवाओं का भाग लेने की उम्मीद है? जब हम गाँव में जाते थे हमने भी देखा है कि युवाओं में इतना जोश है कि उन्होंने कहा कि हम तो कभी भी इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से, लेकिन हम ये अब इंतज़ार और नहीं करेंगे। इतने जोश और खरोश के साथ पहुंचेंगे कि उन्होंने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने में मतलब अक्षमता दिखाई और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे। उनकी रुचि भी है और हौसला भी है, क्योंकि नौजवानों ने देख लिया कि सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो इसी करके वो भी हमारे साथ आंदोलन में कूद गए और आंदोलन के अंदर हमारा 6 गाड़ी आए हैं खड़वासियों का हाथ जोड़ के निवेदन और स्वागत। इसमें हमारा जो भी 10-11 महीने से खटखट टोल की पहचान है उसको 4 चांद लगाने का काम अब युवा भी करेंगे, क्योंकि इसकी शक्ति भारत के अंदर वो बढ़ जाएगी कि जो भी आंदोलन की कार्रवाई होगी वो मतलब खटखट टोल प्लाजा से होगी। अब कैसा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बॉर्डरों की तरफ भी ध्यान दिया गया भाई बॉर्डर खोले जाए, तो इसके आगे किसानों का क्या हो रहा है? नहीं, ये तो पहले से ही मतलब ये तो सरकार की चाल है। किसानों ने न तो बंद किए न किसानों ने खोले, ये तो सरकार ने ही बंद करके तो और सरकार ने खोल दिए। इसमें किसान का तो कोई एजेंडा नहीं था रास्ता बंद करने का। पहले से उन्होंने ही बैरिकेड लगाए थे और उन्होंने ही अपनी किले कटाई थे, उन्होंने तार लगाए थे। किसान ने न तो रास्ते बंद किए और न किसान ने खोले। ये तो सरकार ही अपना। सुप्रीम कोर्ट का भी दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है। पहले तो कह रहे भाई कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का है कि कोई भी मतलब ज़्यादा समय के लिए रास्तों को रोक नहीं सकता, मतलब ज़्यादा समय के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। अब ऐसी राय दिखा रहा है। ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट शाम को कुछ कहता है और सुबह कुछ कहता है, उस न्यायपालिका पे क्या हम विश्वास करेंगे? हमारे किसानों का तो विश्वास ही नहीं रहा उस न्यायपालिका पे। वो कुछ भी कह दे, वो तो सरकार के मतलब दबाव में है। ये इतनी गंदी सरकार, जिसकी जो गंदी सरकार उसकी न्यायपालिका कितनी अच्छी होगी ये आप अंदाज़ा लगा ले लिया, आपके चैनल से लगा दीजिए वो कितना अच्छा होगा। मैं तो मानता नहीं, उस न्यायपालिका को भी नहीं मानता, क्योंकि जब हम 11 महीने से बैठे न्यायपालिका कहाँ गई? क्या इन्होंने पता नहीं कि मतलब देश का जो किसान है वो रोडों में बैठा है, भूखा मर रहा है, तड़प रहा है? क्या न्यायपालिका को पता नहीं है? सब पता है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सरकार के दबाव में है, कुछ सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को तो हर हालात का पता है, एक मिनट की खबर है। क्या जज को पता नहीं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे फार्मर कहाँ, तुम्हारा देश का क्या, सब पता होता है। लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट ने ये नॉलेज होते हुए भी, लेकिन वो सरकार के दबाव में किसानों के बारे में कुछ उचित कदम नहीं उठा सकती। हमारे साथ हैं खेड़ा का प्रधान। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ये कहना चाहोगे आज का मतलब क्या उद्देश्य रखा भाई युवाओं को इकट्ठा करके एक मतलब जागरूकता पैदा करी जाए युवा में? भाई 12 महीने हो गए किसान मजदूरान बैठे हैं और 12 महीने में हमने सारे वजन कर लिए। बस शांतिपुर सारा सौदा दिखा लिया इनने, भाजपा सरकार ने लिम ला लिए, हमारा खूब ला लिए। हमने जब कोई बात करी भाई युवा छात्र संघ 36 बिरादरी के, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का छात्र हो, सोदूराम का, परशुराम का, पूरा देश और प्रदेश के छात्र आज यहाँ खटखट टोल में पहुँचेंगे। पता नहीं कितने हज़ार पहुँचेंगे, वो तो आए मेरा पटेगा। आज कोई अच्छा बदलाव लिया जाएगा, क्योंकि आज तक इतिहास पढ़िए देश का,
जब तक युवा कोई भी सत्ता परिवर्तन हुई है, बिल्कुल देश का आधार किसका, आने वाली नींव किसका, युवा ही होते हैं देश हाँ, का। कोई भी सत्ता परिवर्तन हुई है, अंग्रेजों से लेके मुगलों किसी से भी ले लो, युवाओं ने करीब भगत सिंह और फांसी चढ़ गए थे, वो भी तो युवा थे। बिल्कुल 23 साल का था उस टाइम फांसी चढ़ी। 23 साल का था भगत सिंह। आज इस देश का काले कानून तो उल्टे देने हैं, MFC पे करती है तो बहुत छोटी बात रहेगी। सत्ता परिवर्तन करना है भाजपा सरकार को, खासकर RSS के लोगों को बचाना है और करड़ा फैसला लिया जाएगा, लोगों को विचार लेके लिया जाएगा, हर युवा के विचार लेके लिया जाएगा करड़ा फैसला, क्योंकि सरकार जुमलेबाजी सरकार, पूरा देश खिलाफ है। इससे सर्वे कर लो, पूरा देश खिलाफ है, कड़ा जाऊंगे यही भी देश भी खिलाफ है। तो इसलिए युवा सम्मेलन आज हमने बुलाया है खटखट टोल पे। एक जैसे का सुप्रीम कोर्ट का हमेशा दोहरा रवैया दिखाओ दे, पहले तो कह सकते हैं आंदोलन कर सकते हैं, अब कह सकते हैं कि अनिश्चितकालीन एक जगह धरना नहीं रख सकते। भाई हमें पहला सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर ही कार दे, थोड़ा थोड़ा शक है। जैसे इलेक्शन आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहते भाई इनका अधिकार है, दे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ऑर्डर करता भाई इनका अधिकार है, दे ये काले कानून को नहीं लागू करवा दे। MFC पर गारंटी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त फैसला लेना चाहिए, नहीं तो देश एक खिलाफ और सरकार एक खिलाफ होगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात देखा थे, बिला ये किसाना ने रोक रखे रास्ते, और रोक रखे जब टाइम गई बात, रोक रखे हुए दिल्ली पुलिस ने और भाजपा सरकार ने। ये वो जो खर्चा और अस्ती पुस्ती कानून बनाया, वो खर्चा कौन देगा? वो खर्चा लग रहा है आम जनता से ही दिखता है, क्योंकि पहले देख लो किसान चले थे पंजाब से हरियाणा से, तो सरकार ने रोड पाट दिए, वो क्षतिपूर्ति नहीं था, लेकिन किसान कुछ भी छुटमुट भी हो जाए तो वो क्षतिपूर्ति माने। ये तो भला मानो किसान मजदूर का आज तक 12 महीने में एक पत्ता नहीं तोड़ा, एक कील नहीं काटी, कोई गाड़ी आग जली नहीं करी, इसका भला मानो किसाना का। और सरकार ने सब कुछ करे, रोड पौड़े कील गाड़ दी, 6 बॉर्डर बना दिए, इंटरनेशनल बॉर्डर हट दे पाकिस्तान चाइना का, हमारे लिए दिल्ली बॉर्डर बना दिया। क्यों हमारा हक नहीं है दिल्ली जाने का? किसान मजदूर दिल्ली नहीं जा सकता, दिल्ली नहीं देख सकता, क्या इन्हें का है? इनकी रियासत है, ये चीज़ कौन हो है? दिल्ली तो हम भी जा सका, हाँ हमें रोड़ा करा, गलत काम करा, आग नहीं करा, हमने को दिल्ली जाने के लिए रास्ते रोके थे। ये सही सुप्रीम कोर्ट होने आज पूरा का पूरा खर्चा सेंट्रल सरकार के ला दे या दिल्ली पुलिस के ला दे, जो असली न्याय होगा देश में, संविधान में। बिल्कुल भाई, आपने प्रधान जी के विचार सुने, तो आप भी अपनी तरफ से अपने विचार रखिए और वीडियो ने ज़्यादा शेयर करिए। भाई कैसकाज भारी संख्या में युवा छात्र यहाँ पर खटखट टोल पर बहुत सी भारी संख्या में पहुँचेंगे, तो भाई आगे बने रहेंगे लगातार, आप वीडियो ने ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान। क्या कहना चाहोगे आज का विषय को लेकर एक बार? आज की महापंचायत कितनी संख्या में, जैसे आपने गांव के भी दौरे किए हैं, तो आपने कितना मतलब रुझान दिखा युवाओं का विचार? आज की महापंचायत आंदोलन के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। युवा साथियों की महापंचायत है और गांव-गांव में जाके प्रचार कराया है और बहुत साथी आएंगे, कई हजारों की संख्या में साथी आज यहाँ पर आएंगे और बड़ों से सीखेंगे, आंदोलन को शांति प्रिय चलाएंगे। बहुत से भाइयों का युवा साथी उग्र हो जाए, युवा साथी उग्र नहीं होते, उग्र होते तो 11 महीने आंदोलन नहीं चलता, बीच में टूट जाता है। ये कैसा कि आने वाली नींव और आधार युवा ही है, क्योंकि एक भगत सिंह ने 23 साल के फांसी खा ली होगी थी देश के लिए, तो आज युवाओं के देश की सख्त जरूरत है। क्या कहूँ, अब टाइम ये आ गया है, एक भगत सिंह टोल से इस आंदोलन को गति देने के लिए एक नई शुरुआत की जा रही है। कोई भी आंदोलन, आज तक के जितने बड़े आंदोलन हुए हैं देश में, चाहे आज़ादी का आंदोलन है, चाहे जयप्रकाश का आंदोलन था, चाहे अन्ना आंदोलन है, जब तक उसके अंदर छात्रों की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। ये कैसा युवा की भागीदारी भी मेन है, क्योंकि भगत सिंह ने 23 साल के फांसी होगी थी इस देश में, तो आधार ही नींव और देश का युवा ही है। छात्र के अंदर की छात्र जो जिस टाइम पे छात्र जीवन होता है उसी से विचार पनपते हैं, वो आंदोलन के होते हैं। वो छात्र को अपना तय करना होता है कि वो आगे उसने किसान बनना है, जवान बनना है, बिजनेसमैन बनना है, यहाँ से उसको आंदोलनकारी बनना है, उसके अंदर यहाँ से विचार पनपते हैं।
जब तक उसकी भागीदारी नहीं होगी, देश के किसी आंदोलन में, देश की किसी मतलब कोई बड़ा आंदोलन होता है उसमें उसकी सहभागीदारी नहीं होगी तो आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ खटखट टोल से आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इन छात्रों को इस आंदोलन के अंदर सक्रियता के साथ, युवा अलग होता है, छात्र अलग होता है। छात्र जीवन, युवा की श्रेणी में तो हम भी आते हैं, लेकिन हम छात्र की श्रेणी में नहीं आते। छात्र की श्रेणी में वो आते हैं जो इस टाइम पे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, वहाँ से ग्राउंड पे मजबूत करने के लिए आंदोलन को ये नई शुरुआत की गई है। इसमें मतलब एक अलग तरह के निर्णय लिए जाएंगे जो संयुक्त किसान मोर्चा के पास भेजे जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। क्योंकि युवा जब बोलता है तो सिंहासन डोलता है, और सिंहासन डोलता है तो जब डर लगता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको डर लगता है कुर्सी जाने का। और इसीलिए जो यहाँ से जो निर्णय लिए जाएंगे, किसान मोर्चे को उनको मजबूर किया जाएगा कि उन निर्णयों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई।